राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में सचिन पायलट का विमान टेक ऑफ हो गया है। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग और क्रैश लैंडिंग के बजाय इसकी सेफ लैंडिंग कैसे हो, अब इसको लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर है। हर तरफ लोग यही पूछ रहे हैं कि पायलट का क्या होगा। उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट के पास कुल 5 विकल्प हैं। इनमें से जो बेहतर लगे उस पर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। पहला विकल्प है कि वह कांग्रेस के अंदर अपने प्रेशर ग्रुप यानी अपने हमउम्र नौजवान नेताओं के जरिए कांग्रेस में सम्मानजनक जगह के लिए बार्गेनिंग करें। कांग्रेस के अंदर जतिन प्रसाद, प्रिया दत्त, दीपेंद्र हुड्डा और मिलिंद देवड़ा जैसे कई युवा नेता हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मान सम्मान मिले और वह कांग्रेस में बने रहें। इस संकट की घड़ी में उनके साथी कांग्रेसी आला कमान पर दबाव डाल सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि उनका अशोक गहलोत मुक्त कांग्रेस ऑपरेशन असफल हो गया है तो वह कांग्रेस में रहकर घर के अंदर ही दोबारा से तब तक कोशिश करते रहें जब तक बगावत करने वाले विधायकों की संख्या 25 के ऊपर ना हो जाए। अगर उनके पास संख्या हो जाती है तब वह अशोक गहलोत से अपमान का बदला ले सकते हैं, मगर उनके पहले अगर पार्टी व्हिप जारी करती है और वह उनके विधायक इसका उल्लंघन करते हैं तो पार्टी की सदस्यता और विधायक के पद से हाथ धोना पड़ सकता है। तीसरा विकल्प है कि उनके विधायक पार्टी की सदस्यता जाने की परवाह न करें और कांग्रेस से अलग संगठन या मोर्चा बनाएं। सचिन पायलट उस संगठन की अगुवाई करें और कांग्रेस को चुनौती दें। फिलहाल इसी ऑप्शन पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है क्योंकि सचिन पायलट अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपना अलग रास्ता तय करने को सोच रहे हैं। राजस्थान में करीब 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर सचिन पायलट अपना प्रभाव रखते हैं। गुर्जर बाहुल्य सीटों पर तो पायलट अपने उम्मीदवारों को जिताते ही हैं। इसके अलावा मुस्लिम जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति के मीणा सीटों पर उम्मीदवार जिता सकते हैं क्योंकि गुर्जर बाहुल इलाकों में मुस्लिम और मीणा जनसंख्या खूब ज़्यादा है। इसके अलावा उनके पास दीपेंद्र सिंह जैसे राजपूत नेता हैं और विश्वेंद्र सिंह जैसे जाट नेता जो संगठन को बड़ा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। पायलट के पास चौथा ऑप्शन यह है कि वह अपने साथ गए विधायकों को समझाएं कि बीजेपी में उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे और उनके साथ वह बीजेपी में चले जाएं। मगर इससे संकट यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग सचिन पायलट के साथ हैं जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते। वैसे नेता जिनकी उम्र 70 पार हो गई है जैसे हेमराज चौधरी, दीपेंद्र सिंह और मास्टर भंवर लाल शर्मा जी हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते क्योंकि इनका मानना है कि जिंदगी भर कांग्रेस में रहने के बाद अब आखिरी चुनाव में बीजेपी में जाकर क्या करेंगे। इसके अलावा इनको अपने बेटों के भविष्य की भी चिंता है। बीजेपी में शायद उनके बेटों की कदर नहीं हो और उनकी राजनीतिक विरासत ठप हो जाए। पांचवा और आखिरी संभावित ऑप्शन यह है कि सचिन पायलट किसी भी तरह से सरकार को गिराने लायक विधायकों की संख्या इकट्ठा कर लें और अपने अपमान का बदला ले लें, फिर विधायक पद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ लें। तो ये पांचों विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प पर सचिन पायलट जा सकते हैं और राजस्थान में अपने वर्चस्व को कायम करने में अहम योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आइमा मीडिया, न्यू दिल्ली।